हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सभी के लिए। तो आज मैं एक प्लांट की नहीं, काफ़ी सारे प्लांट्स की जिनको कि फर्न्स कहा जाता है उसकी बात करूँगी, उसकी बातें करेंगे, बल्कि जो कि मेरे पास हैं, मेरे गार्डन में है, मेरी बगिया में जो 5 फर्न्स हैं उनकी बातें करेंगे। तो देखिए उसकी लिस्ट में बहुत सुंदर, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ रहे हैं वाइट कलर के। इसको एस्पेरेगस फर्न कहा जाता है। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है इसको। तो बस आप लगा लीजिए कहीं भी तो एकदम ऐसे लगेगा कि हरियाली हो गई है, बहुत लश ग्रीन लगता है। और इसको आप पॉट में लगाइए, आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, क्या कहने हैं। लेकिन हैंगिंग बास्केट में तो बहुत प्रिटी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। देखिए ये मैंने पॉट वाला आपको दिखाया, अभी मैं आपको हैंगिंग बास्केट वाला दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मेरी हैंगिंग बास्केट में भी लगा हुआ है और बहुत मतलब हैंगिंग बास्केट वाला तो मन को खुश कर देता है और बहुत ही सुंदर लगता है। और जहाँ तक हम फर्न्स की बात करते हैं तो जितने भी फर्न्स होते हैं ये सभी मॉइस्चर लविंग होते हैं, क्योंकि ये माउंटेन्स के प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको वैसा ही क्लाइमेट देना पड़ता है जैसा कि इनको माउंटेन्स में मिलता है। क्योंकि ये स्लोप्स में ज़्यादा उगते हैं फर्न्स, तो इनको वैसा ही क्लाइमेट देना पड़ता है। तो इसलिए हमें इसकी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इसको ड्राई एयर जब हो तो उससे दूर रखना चाहिए, और समर्स में इनको संभाल कर रखना होता है क्योंकि इनको संभालना भी मुश्किल होता है। विंटर में बहुत अच्छा चलता है, पर अगर ज़्यादा फ्रॉस्ट पड़ती है तब मुश्किल आ जाती है, तब हमें उससे ज़्यादा फ्रॉस्ट से भी बचा के रखना है। और जब ड्राई एयर हो या बहुत गर्मी पड़ती है तो हमें जो इसकी सॉइल में, अगर हमने इसको पॉट में लगाया हुआ है तो इसको सॉइल पर हमें मल्चिंग कर देनी चाहिए। इवन हैंगिंग बास्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट्स में क्योंकि हम कोकोपीट वगैरह में ही अगर लगाते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमें इस तरह ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड देखिए, ये मेरा सेकंड एस्पेरेगस के बाद जो सेकंड प्लांट है वो है गोल्डन फर्न। बेहतरीन सुंदर है ये तो, मतलब एक डिफरेंट सा ग्रीन कलर में आता है, बहुत सुंदर लगता है। और अब इसकी बात करूँगी गोल्डन फर्न की, उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ सुमन की बगिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आपके कमेंट्स भी ज़रूर चाहूँगी मैं। और इंस्टाग्राम हैंडल सुमन की बगिया को भी फॉलो कीजिए। और देखिए अब हम इसकी गोल्डन फर्न की बात कर रहे थे और साथ साथ में मैंने अभी सॉइल की बात की, किस तरह से हमें मल्चिंग करनी है। और मल्चिंग के लिए अगर आप करना चाहेंगे तो कोकोपीट से कर दीजिए, अगर पॉट में है तो, या मॉस ग्रास से कर दीजिए। और अब सनलाइट की जो बात है, इसकी टिप्स हैं फर्न्स को संभालने की, केयर करने के लिए। सनलाइट की जब बात करते हैं तो इसको डायरेक्ट वाली सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट से इसकी लीव सारी बर्न हो जाती हैं। और लो लाइट में भी अगर आप रखेंगे तो भी चल जाएगा, इंडोर में रखेंगे बहुत अच्छा चलेगा, बट इसको थोड़े दिन के बाद, 4-6 दिन के बाद बाहर रोशनी सनलाइट देनी ही पड़ती है। देखिए ये हर प्लांट में रहता है, अगर हम इंडोर भी रखते हैं तो भी हमें 6-7 डेज़ के बाद तो उनको बाहर लाना ही पड़ता है। हमेशा अगर इंडोर में रखेंगे तो भी प्लांट्स नहीं चल पाते। और देखिए जब हम इसको, अभी ये वाला तो मेरा हैंगिंग बास्केट में लगा है, आप उसको पॉट्स में भी लगा सकते हैं। तो जब हम पॉट्स का सिलेक्शन करते हैं फर्न्स के लिए तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि वैसा पॉट लेना जैसी, देखिए कोई भी हम प्लांट लगाते हैं तो हम सोचते हैं ये छोटा है तो छोटा लें, बड़ा है तो बड़ा, लेकिन जब हम फर्न्स की बात करते हैं तो हमें वैसा पॉट लेना है जैसी इसकी फितरत है। देखिए इसकी जब हम फितरत की बात करते हैं, देखिए किस तरह से वह फव्वारे की तरह आके निकलता है, हमें ऐसा ही नीचे से थोड़ा चौड़ा वाला पॉट लेना चाहिए जिसमें कि ये निकल के आए और नीचे आके हैंग करे, ताकि ये बहुत सारे फर्न्स के लिए अच्छा लगे। और मैं आपको भी बता ही रही थी, लाइट डायरेक्ट वाली नहीं सहन कर पाता, ड्राई एयर नहीं सह पाते फर्न्स, क्योंकि माउंटेन्स के हैं तो इसलिए टेम्परेचर भी इनको लो चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है। देखिए अब साथ ही साथ में हम थर्ड वाले फर्न पे आ गए हैं जिसको कि बॉस्टन फर्न कहा जाता है। देखिए ये बहुत सुंदर लगता है, इसकी जो पत्तियां एक थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी नहीं काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियों वाला आता है देखने में। आपको बॉस्टन फर्न आप सोचेंगे, लेकिन नहीं, इसकी पत्तियां छोटी हैं और जिसकी बड़ी होती हैं उसको क्रिसमस फर्न कहा जाता है। वो मेरे पास अभी है नहीं, जब आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और देखिए इनको लगातार वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है
कि पानी सूखना भी नहीं चाहिए, ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सूखना भी नहीं चाहिए। और इनको सारे फर्न्स को मिस्टिंग बहुत पसंद है। अगर हम इसको मिस्टिंग करते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। और अगर हम इनकी फर्न्स के लिए, मैं साथ साथ में केयर टिप्स की भी बात कर रही हूँ, साथ साथ में अपने 5 फर्न्स भी दिखा रही हूँ। तो देखिए, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो ये सभी फर्न्स के लिए है कि इनको जो फर्टिलाइज़र है बेस्ट रहता है सूखी पत्तियों का। जो फर्टिलाइज़र बनता है, सूखी पत्तियाँ का फर्टिलाइज़र देंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तब तो हमें उसमें ही कोकोपीट के साथ जो फर्टिलाइज़र है यही वाला सूखी पत्तियों का दे देना चाहिए, तो ये अच्छे से चलता रहेगा। या फिर अगर नहीं है तो आप अगर कंपोस्ट दे रहे हैं तो गोबर की खाद देंगे तो भी अच्छे से चलेगा। और अगर हम पॉट में लगा रहे हैं उसमें भी हमें यही देना चाहिए, सूखी पत्तियों का या गोबर की खाद। और अगर हम ये कहें कितनी बार देना चाहिए फर्टिलाइज़र, तो 1 साल में 3 या 4 बार दे देंगे तो भी बढ़िया से चलेगा। तो देखिए, अब हम अपने 4th वाले फ़र्न के पास आ गए हैं। ये भी एस्पेरेगस फ़र्न है, लेकिन इसकी वैरायटी जो है एस्पेरेगस फ़र्न, वो वाला एस्पेरेगस फ़र्न और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि उसकी जो पत्तियां हैं थोड़ी बड़ी होती हैं और इसकी पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी होती हैं। ये भी अभी देखिए मेरा छोटा है, ये भी अभी जब ग्रो करेगा तो बहुत सुंदर लगने वाला है, मुझे मालूम है। और जब हम इनकी प्रोपेगेशन की भी साथ साथ में बात करती हूँ मैं, फर्टिलाइज़र की हुई, सॉइल की हुई, सनलाइट की हुई, वाटरिंग की हुई, तो और प्रोपेगेशन की जब बात करते हैं तो इसकी प्रोपेगेशन जो है सभी फर्न्स की, देखिए रूट डिवीजन से ईज़िली हो सकती है। और कई बार तो कई फर्न्स में सकर्स आ जाते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट में आते हैं ना, वैसे ही तो वो भी अगर सकर्स आ जाएं तो सकर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बट मेरे को तो रूट डिवीजन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। और मैं अगला जो प्लांट दिखाने जा रही हूँ वो मैंने भी रूट डिवीजन से ही, देखिए छोटा सा है, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लाई हूँ, तो बहुत ही अभी छोटा है। इसको फॉक्सटेल फर्न कहते हैं और यही मेरा प्लांट है सारे फर्न्स में से जो मैंने हैंगिंग बास्केट में नहीं रखा, क्योंकि मैंने बताया कि अभी मैं कुछ टाइम पहले ही लाई हूँ और छोटा सा रूट डिवीजन से, तो अभी मैंने इसको पॉट में रखा हुआ है। थोड़ा और ग्रो करेगा तो मैं इसकी भी ज़रूर हैंगिंग बास्केट बनाऊँगी, और जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर डिस्कस करूँगी। और वैसे तो देखिए, जितने इस फ़र्न को फॉक्सटेल फ़र्न कहते हैं, और वैसे जितनी भी जो भी साथ साथ में मैं केयर टिप्स की बात कर रही थी वो मोस्टली सभी फ़र्न्स के लिए एक सी ही होती है। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए कि कहीं भी आपको कोई भी फ़र्न मिले तो ज़रूर उसको अपने गार्डन में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर लगते हैं। और फर्न्स जब बारिश आती है तो बहुत बेस्ट लगते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और बेस्ट लगते हैं। और पानी तो मैंने आपको बताया ही कि लगातार देना है, लेकिन सॉगी नहीं रखना साथ साथ में इसको। तो देखिए, अब मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग जल्दी से अपने फर्न्स ले आएंगे और जहाँ भी मिलेंगे रूट डिवीज़न मेथड से और लगा लेंगे। और इसी के साथ ही मैं भी अपनी सारे जो आपको फर्न्स दिखाए, एस्पेरेगस फ़र्न, गोल्डन फ़र्न, बॉस्टन फ़र्न, फिर दूसरी वैरायटी एस्पेरेगस फ़र्न की, एंड देन फॉक्सटेल फ़र्न, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इन्हीं के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। ओके, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।